मैं उमेश कुमार आपके बीच में पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावकों को भी बताना चाहता हूं कि अपने आप में बदलाव लाइए। आप बदलेंगे तो आपका बच्चा भी बदलेगा। बाय डिजाइन बदलना होगा। यदि आप बदलते हैं स्वाभाविक रूप से आपका बच्चा बदलेगा। आप नए पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से दुनिया चलती आई है, आज तक चलती रही है, चलती रहेगी। 90% लोग एक आम जिंदगी की तरह जी रहे हैं, लेकिन वो खास वही हुए हैं जो कि अपने आप को चेंज किए हैं बाय डिजाइन। अगर आप बाय डिजाइन आप चेंज नहीं करते हैं तो प्रकृति आपको बाय डिफॉल्ट चेंज तो कर ही देगा। अगर आप अपना समय को अपने ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं तो आपका समय कोई और यूज कर लेगा। इसलिए आपको बदलाव लाना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा। अगर अपने आप नहीं बदलेंगे तो स्वाभाविक है आपको ईश्वर तो बदल ही देगा, और जब ईश्वर बदलेगा तो बहुत दर्द होगा। इसलिए यदि आपको बदलना है तो बाय डिजाइन बदलिए। जिस तरह से लोग तरक्की किए हैं उनके मार्ग पर चलिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, सीखिए, कुछ नया चीज सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो वैसे ही रह आएंगे। इसलिए नया चीज सीखना होगा, आपको प्रतिदिन सीखना होगा, नया स्किल डेवलप करना होगा। आज जिस तरह का दुनिया चल रहा है उसके अनुसार चलना होगा। एक कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन का भावना लेकर के आपको बढ़ना होगा, अपने बच्चे को तैयार करना होगा। आप देखें कि मैं 10 साल पहले कहां था और आज मैं कहां हूं। 10 साल पहले आप जहां थे आज वहीं हैं, तो आपको बदलने की जरूरत है, आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको भी चेंज करने की जरूरत है। जो दोस्त आपके साथ में है उस दोस्त को भी चेंज करने की जरूरत है, नहीं तो वैसे ही रहिएगा। आप जानते हैं कि बिना पतवार का नाव, बिना नाविक का नाव अगर समुद्र में छोड़ दिया जाता है तो उसका पतन निश्चित है। आपने यह भी सीखा होगा, जो कठोर है वह झुकता नहीं है, वह टूट जाता है, लेकिन जो लोचदार है वह झुक करके भी उठ जाता है। इसलिए जो बदलता नहीं है वह मिट जाता है। इसलिए आपको बदलना होगा, अपने आप को बाय डिजाइन बदलना होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आप देखें कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाता है कि नहीं, कहीं रास्ते में तो नहीं रह जाता है। उसका मैंने 1 क्लास में एडमिशन करा दिया। 1 क्लास में जब एडमिशन कराया तो 1 क्लास के जो बुक हैं उसको आपको पढ़ाना होगा। स्कूल में तो जाता है, जो पढ़ करके आता है उसको घर में पढ़ता है कि नहीं, उसको प्रतिदिन आपको पढ़ने के लिए बैठाना होगा।
जब भी आप प्रतिदिन उसको पढ़ने के लिए बैठाते हैं, उसमें आदत डालते हैं, उसमें आदत आ जाएगी, वह जरूर सीखेगा। वह 1 क्लास में तेज होगा, अव्वल होगा, फर्स्ट आएगा। इस तरह से आपको उसको डिजाइन करना होगा और उसके लिए आपको अपने आप को डिजाइन करना होगा, अपने आप को परिवर्तन करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आप जो समय बर्बाद करते हैं उस समय को अपने आप में लगाना होगा, उस समय के बच्चों को देना होगा। और यदि इस तरह से करते हैं तो आपका बच्चा 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में आगे बढ़ेगा और वह आगे बढ़ेगा और इस तरह से वह बढ़ते जाएगा। प्रत्येक साल उसके पीछे लगना होगा, 1 से लेकर के 10 तक लगना होगा। और अगर उस बच्चे की हैबिट हो गई, आदत हो गया पढ़ने का, उसमें जुनून आ गया पढ़ने का, उसमें नशा आ गया पढ़ने का, देखिएगा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक पढ़ेगा। इसलिए आपको चेंज करना होगा, बाय डिजाइन चेंज करना होगा। अगर बाय डिजाइन अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो प्रकृति आपको चेंज कर देगा, ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। और वह बिना पतवार का चेंज करेगा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आया। दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। इसलिए आपको बाय डिजाइन चेंज होना होगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी चेंज होगा। और यदि आप चेंज करते हैं तो अपना लाइफ तो सेट करते ही हैं, आने वाले पीढ़ी को भी सेट करेंगे आप। यही बाय डिजाइन है, यही रूपरेखा है। लोग तो कहते हैं कि बच्चा मेरा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। क्या आपने उसके लिए कुछ किया? बोलने से हो जाएगा? उसके लिए स्किल डेवलप करना होगा, उसको वैसा जगह भेजना होगा। आईएएस कैसे बनता है उसके लिए आपको पढ़ना होगा, आईपीएस कैसे बनता है उसके लिए आपको जानना होगा। क्या माध्यम है? किसी गुरु से पूछना होगा। आज डिजिटल दुनिया में एआई का सहयोग लेना होगा, गूगल का सहयोग लेना होगा। यह बताएगा कि आईपीएस कैसे बनता है, आईएएस कैसे बनता है, एक डॉक्टर कैसे बनता है, किस इंजीनियर कैसे बनता है, क्या क्या प्रक्रिया है। यह सहयोग आपको लेना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं और उसके अनुसार बच्चे में वह लर्निंग डालते हैं तो वह बच्चा निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के पास जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं कि मुझसे होगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे भी पापा, मेरे भी पिताजी स्कूल भेजते थे, मैंने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ता तो मैं भी आम से खास होता। लेकिन क्या आप यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वैसा हो, मेरा बच्चा भी आम ही बना रहे? नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आपको यह काम करना होगा, आज करना होगा, आज। और यदि ऐसा करते हैं तो आप अपने आप का तो भला करते ही हैं, नई पीढ़ी का भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे। इसलिए मैं अभिभावकों से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बाय डिजाइन बदलिए। जब तक नहीं बदलेंगे आपका पीढ़ी नहीं सुधरेगा। मैंने देखा है जो आज से 20 साल पहले पैदल चलते थे आज भी पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चलते थे आज भी साइकिल से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही जिंदगी, वही दोस्त, वही पुरानी पद्धति, उसी को अपनाए, कोई चेंज नहीं। इसके लिए मैं आपको कुछ
पॉइंट बताना चाहता हूं, कुछ पिलर बताना चाहता हूं, और वह मजबूत पिलर है, सबसे पहले आप अपना जो है डिसीजन लीजिए। वह डिसीजन आपको लेना होगा। कैसा डिसीजन? कि मैं यह काम करूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। मोटिवेशन से पहले आपको डिसीजन लेना होगा। मन करे या नहीं करे, मैं बदलूंगा तो बदलूंगा, बाय डिजाइन बदलूंगा और अपने बच्चों को भी बदलूंगा। यह डिसीजन आपको लेना होगा। दूसरा, आप प्रतिदिन कोई स्किल सीखिए, कोई नई तरीका सीखिए, कोई नया ज्ञान सीखिए, कुछ नया चीज पढ़िए, अपने आप को बदलिए। अपने बच्चों को कैसे बदल सकते हैं वैसा स्किल सीखिए। तीसरा है कि अपनी जो सोच है उसको बदलिए। कैसा सोच? रिच माइंडसेट। हमें अमीर बनना है। मैं आज तक गरीब रहा हूं, अब गरीब नहीं रहूंगा, मुझे बदलना है। फिर आपको अपने आप को अगला पॉइंट में आना होगा। वह अगला पॉइंट है इंप्रूव करना होगा अपने आप को। प्रतिदिन चेक करना होगा कि मैं बदला कि नहीं, पहले से मैं बेहतर हूं कि नहीं। यह इंप्रूवमेंट अगर आप ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे बदल रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे में कुछ नया सीखने की आदत पड़ रही है कि नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए आपको करना होगा कुछ और नया। और वह और नया क्या करना होगा? आपको सुबह 4:30 बजे उठना है। प्रतिदिन अपने बच्चे को लेकर के बैठना है। दूसरा, आपको योगा करना होगा, फिजिकल करना होगा, बच्चे से भी करवाना होगा। इस तरह से आप यदि कोई काम करते हैं तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अपने जिंदगी में निगेटिव कभी नहीं लाइए। अपने जिंदगी में निगेटिव लाने से आदमी शिथिल होता है। आपका माइंड रिच माइंड होना चाहिए, आपकी सोच धारदार होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे आप मेरे बातों से यदि कुछ भी आप प्रभावित हो रहे होंगे, अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो अपने आप को तो लाभान्वित कीजिए ही, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।